आगे बढ़ते राजसमंद से आज एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल कांकरौली में जो द्वारकाधीश मंदिर है उससे जुड़ी भी एक खबर है। इस मंदिर से जुड़े गोस्वामी परिवार में विवाद सामने आया है। एक बार फिर से विवाद सामने आया है। दरअसल नाथद्वारा स्थित द्वारकाधीश मंदिर में मूर्ति स्थापना से जुड़ा हुआ मामला है। नाथद्वारा में शिवरात्रि को बड़े आयोजन के साथ ही मूर्ति की स्थापना होगी। डॉक्टर वागीश कुमार की आज्ञा से द्वारकाधीश मूर्ति स्थापना हो रही है। मूर्ति स्थापना के विरोध में दूसरा पक्ष यानी कि दूसरा गोस्वामी परिवार आ चुका है। नाथद्वारा स्थित द्वारकाधीश मंदिर को निजावास उन्होंने बताया। मूर्ति स्थापना रोक के लिए कोर्ट में गोस्वामी परिवार पहुंचा है। वर्षों से यहां पर दो गोस्वामी परिवारों में संपत्ति विवाद चल रहा है। वैष्णव संप्रदाय की तृतीय पीठ पर न्यास ये द्वारकाधीश मंदिर है। और विनीता पालीवाल मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी जुड़ी हुई हैं राजसमंद से। विनीता, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा दर्शकों की जानकारी के लिए और मेरी जानकारी के लिए भी, क्योंकि राजसमंद जिले में कांकरौली में द्वारकाधीश मंदिर है, तो इसमें क्या इसी मंदिर प्रन्यास की संपत्ति नाथद्वारा में जहां पर ये मूर्ति स्थापित होनी है? जी बिल्कुल। जो द्वारकाधीश मंदिर वो राजसमंद के कांकरौली में स्थित है। उन्हीं की जो एक मंदिर की जो एक डेट जो उन्हें दी गई थी वो नाथद्वारा में है। उनका कहना ये है कि हम इस बार जो 2526 का एक बड़ा सा आयोजन होगा उसमें द्वारकाधीश जी की स्थापना वहाँ करेंगे। जी, तो उसमें ये क्या दो परिवारों में मिल्कियत की लड़ाई है इसमें? जी बिल्कुल। ये काफी लंबे समय से ये जो लड़ाई चल रही थी, विवाद चल रहा है। उसके पहले जब मूर्ति विवाद हुआ था वो भी काफी चर्चित विवाद रहा। उसके बाद आए दिन जो गादी की जो पीठ है उसको लेकर विवाद चलता रहा। बाद में अब जाकर के जो विवाद नया उठा है वो एक जो द्वारकाधीश मंदिर की जो मूर्ति है, द्वारकाधीश जी की मूर्ति की स्थापना को लेकर के कि जो नाथद्वारा में भी स्थापना की जाए, क्योंकि नाथद्वारा में वैसे श्रीनाथ जी विराजते हैं और उसी वहीं पर एक पीठ दी गई है कि इन्हें भी वहाँ विराजा जाए। तो उनका कहना है कि ये हमारी निजी जगह है, यहाँ हम जब भी आते हैं, जो दूसरा पक्ष जो निमिष राजा है उनका कहना है कि जब भी हम यहाँ आते हैं तो हम यहाँ ठाकुर जी को विराजते हैं, लेकिन यहाँ मंदिर नहीं बना है, ये हमारी निजी जगह है। वहीं वागेश राजा का कहना ये है कि यहाँ पर मंदिर की स्थापना करके परंपरा को आगे बढ़ाया जाएगा। जी अच्छा, ये एक ही परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे डॉक्टर वागीश कुमार हो या दूसरा पक्ष हो? जी बिल्कुल, एक ही परिवार के ये चले आ रहे हैं। जो परिवार मतलब इनकी जो पैतृक संपत्ति को लेके काफी लंबे से विवाद तो चल ही रहा था, लेकिन आपस में विवाद इतना बढ़ गया कि अब मंदिर तक पहुंच चुका है। चलिए ठीक है विनीता, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से विनीता बता रही थी उस हिसाब से यदि मैं आपको समझाना चाहूँ यहाँ पर, तो जो कांकरौली में, जो राजसमंद जिले में कांकरौली है, कांकरौली में द्वारकाधीश का मंदिर है। बड़ा ये मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और वैष्णव संप्रदाय की तीसरी पीठ जो है उसका प्रन्यास यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर में माना जाता है। इसी मंदिर की मिल्कियत नाथद्वारा में भी है और उस मिल्कियत पर इसी गोस्वामी परिवार का एक धड़ा, जिनमें दो पक्षों में विवाद चल रहा है, उसमें से एक पक्ष जो है डॉक्टर वागीश कुमार, उनका पक्ष यहाँ पर नाथद्वारा में इस मिल्कियत में भगवान द्वारकाधीश की प्रतिमा की स्थापना करना चाहता है, लेकिन दूसरा पक्ष का कहना है कि ये निजी संपत्ति है, यहाँ पर मंदिर की स्थापना नहीं हो सकती। ये तमाम बातें जिसको लेकर अब जो दूसरा पक्ष है जो विरोध में है इस मूर्ति स्थापना के, वो कोर्ट भी पहुंच चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांकरौली जो कि राजसमंद जिले में है, इसी कांकरौली में द्वारकाधीश मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, वैष्णव संप्रदाय की तृतीय पीठ प्रन्यास इसे माना जाता है। और इसी मंदिर प्रन्यास से जुड़े जो लोग हैं उन्हीं की एक मिल्कियत नाथद्वारा में भी है, संपत्ति है नाथद्वारा में, और उस संपत्ति पर इस मंदिर से जुड़े जो गोस्वामी परिवार है उसमें से एक धड़ा यहाँ पर प्रतिमा की स्थापना भगवान द्वारकाधीश की करना चाहता है। और ऐसे में मूर्ति स्थापना के विरोध में दूसरा पक्ष आ चुका है। उनका कहना है कि ये निजी संपत्ति है, इसमें ये इस तरीके से मूर्ति स्थापना वगैरह नहीं हो सकती है और इसी के चलते अब विवाद की स्थिति बन चुकी है। जयेश शाह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और बहुत स्वागत है जयेश जी आपका समाचार प्लस में। बोलिए। हाँ जय शाह साहब, आखिर जो मूर्ति स्थापना हो रही है उसमें विवाद की स्थिति क्यों पैदा हुई? सब क्या यहाँ मूर्ति स्थापित नहीं हो सकती है निजी संपत्ति पर? ये निजी, पहली बात तो है कि यह निजी संपत्ति नहीं है जी। यह तृतीय पीठ, पुष्टि मार्गीय तृतीय पीठ प्रन्यास की जगह है
ये जो रिनोवेशन का जो पूरा खर्च किया है वो भी तृतीय पीठ प्रन्यास ने किया है। तृतीय पीठ प्रन्यास के रेजोल्यूशन जो प्रस्ताव होते हैं, प्रस्ताव में लास्ट 1 साल में 3-4 मीटिंग में प्रस्ताव में खर्च भी पारित हुआ है। और जो संपत्ति है वो संपत्ति वहां पर 350 साल पुरानी है। वहां पर ठाकुर जी का निज मंदिर बना हुआ है, ठाकुर जी का शैया मंदिर बना हुआ है, वहां पर मंदिर था और इसको रिनोवेट किया गया है। ये निजी संपत्ति नहीं मानी जाती है, जागीरदारी वाली प्रॉपर्टी है, तो वैसे भी ये निजी संपत्ति नहीं है। ठीक है जय शाह साहब, तो अब ये जो डॉक्टर वागीश कुमार जी की तरफ से जो स्वीकृति दी गई है, वहां पर उनकी आज्ञा से मूर्ति स्थापना की जो बातें कही जा रही है, तो वहां पर के नई प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं वो भगवान द्वारकाधीश की? हाँ, नई प्रतिमा है। जो द्वारकाधीश काकरोली विराज रहे हैं वो स्वरूप तो काकरोली ही विराजेंगे, यहाँ पर नया विग्रह की स्थापना होगी। अच्छा, नए विग्रह की स्थापना होगी। तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं दूसरा पक्ष इसका? अब जो विरोध कर रहे हैं उन लोगों ने नाथद्वारा कोर्ट में दावा भी पेश किया हुआ है। दावा की कल सुनावनी, कल हियरिंग है, तो हमें कोर्ट पर भरोसा है। कोर्ट में जाने के बावजूद भी अगर मीडिया में ये बातें आई है तो ठीक नहीं है। जब मैटर कोर्ट में चल रही हो तो वी हैव टू ट्रस्ट द जुडिशरी। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, जब आपने मुझे जैसे बताया, चूंकि जिस तरीके से वहां पर पहले से ठाकुर जी विराजमान है नाथद्वारा में, उसी संपत्ति पर जो आप बता रहे हैं, तो वहां पर क्या नई मूर्ति की स्थापना आप लोग करना चाहते हैं? नहीं, पर वहां पर विराजमान है ही नहीं ना। अच्छा, वहां 350 साल से जो तृतीय गृह निधि स्वरूप द्वारकाधीश है, वो द्वारकाधीश बार बार जब नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के साथ मनोरथ के लिए विराजमान होते थे, उस टाइम पर वो स्वरूप यहाँ पर यह मंदिर में पधराया जाता था। यहाँ पर हमेशा सेवा पूजा होती नहीं थी। यहाँ पर अब सेवा का क्रम 26 फरवरी से शुरू होगा। ठीक है, इसलिए आप यहाँ हमेशा स्थायित्व के तौर पर एक नई प्रतिमा का स्थापना, यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहते हैं, ये समझा जाए? तृतीय पीठ प्रन्यास की जगह है। तृतीय प्रन्यास में ये मंदिर को रिनोवेट किया गया है और रिनोवेशन के बाद यहाँ पर ठाकुर जी का नया स्वरूप वहां पर प्रतिष्ठा की जाएगी। मैं यही पूछ रहा था आपसे कि पहले मनोरथ के लिए लाया जाता था ठाकुर जी को श्रीनाथ जी के साथ में, अब आप एक स्थायित्व के तौर पर, स्थायी तौर पर एक प्रतिमा का अनावरण स्थायी तौर पर होगा यहाँ पर। तो भगवान द्वारकाधीश की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर? द्वारकाधीश प्रभु की चलित स्वरूप भी स्थापित हो गए यहाँ पर। चलिए ठीक है साहब, बहुत आभार आपका, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका जय शाह जी। और जय शाह जी उसी परिवार से जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बताया कि यहाँ पर पहले मनोरथ के लिए ठाकुर जी को, भगवान द्वारकाधीश प्रभु को लाया जाता था, और ऐसे में अब स्थायित्व के तौर पर यहाँ पर एक नई प्रतिमा, नई मूर्ति की स्थापना ये लोग यहाँ पर करना चाहते हैं। इनका कहना यह है कि जब दूसरा पक्ष जो विरोध में है वो यदि वहां पर जाकर कोर्ट में नाथद्वारा कोर्ट में जा चुका है, तो उसके बाद में फिर इस तरीके की बातों को हवा क्यों दी जा रही, तमाम बातें जिसको लेकर इन्होंने ऐतराज भी यहां पर जताया। लेकिन कुल मिलाकर गोस्वामी परिवार में ये विवाद की स्थिति यहां पर पैदा हो चुकी है।